नमस्कार। मैं सीए उमेश शर्मा आज डिस्कस करने वाला हूँ 50th जीएसटी काउंसिल के अंदर जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए थे काउंसिल ने, उस हिसाब से जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू किए हुए सर्कुलर है उसमें का एक सर्कुलर सर्कुलर 199। दोस्तों, ये सर्कुलर हम देखते हैं फटाफट क्यों जरूरी है और किसके लिए जरूरी है। तो ये सर्कुलर क्लैरिफाई कर रहा है उन लोगों के लिए जिनका मल्टी स्टेट बिजनेसेस है, जहां पर महाराष्ट्र में मान लो उनका हेड ऑफिस है और ब्रांचेस है कर्नाटका, गुजरात। ऐसे जो कंपनीज है, जो बड़े बड़े करदाता है, जिनका अलग अलग स्टेट्स के अंदर बिजनेस होता है, तो वहां पर हर बार एक प्रश्न रहता है कि हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन ले या हम क्रॉस चार्ज के अंदर जाए। दोस्तों, ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो फटाफट हम देखते हैं कि कोई भी हेड ऑफिस अगर ब्रांच के लिए कोई सर्विसेज प्रोक्यूर करता है और वो ब्रांच का स्टेट अलग है, तो हेड ऑफिस का स्टेट अलग है, तो हमको वो आईटीसी ट्रांसफर करना चाहिए उस ब्रांच को। साथ साथ में क्रॉस चार्ज का मतलब यह है कि हेड ऑफिस इनवॉइस बना के ब्रांच को ट्रांसफर करेगी। पर ये झगड़ा चलता रहता है कि कभी हम आईएसडी में जाए क्या क्रॉस चार्ज में जाए। तो इसके ऊपर ये बड़ा अच्छा सर्कुलर आया है, तो इसमें हम फटाफट देखते हैं क्या चीज है। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि हेड ऑफिस यानी एचओ, इनकी स्टेट्स के अंदर ब्रांचेस है मतलब बीओ, और ये स्टेट्स को हेड ऑफिस इनपुट सर्विसेज ले रहा है, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी सर्विसेज जो थर्ड पार्टी से वो ले रहा है, और एचओ इसके अलावा भी कुछ सर्विसेज दे रहा है ब्रांचेस को, जिसको हम कहते हैं इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज। तो ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर में तीन प्रकार के इश्यूज पे डिस्कशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्ड पार्टी वाला। यहां पर एचओ ने सवाल ये पूछा है जीएसटी डिपार्टमेंट को कि हम कॉमन इनपुट सर्विसेज ले रहे हैं, मान लो हमने सिक्योरिटी सर्विसेज ली है, जो एचओ महाराष्ट्र में है मान लो, और गुजरात के अंदर ब्रांच है। अब ये ब्रांच को वो सर्विसेज जा रही है, तो यहां पर एचओ ने पूछा है कि हमें ये मैंडेटरी है क्या कि हमने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, या हम क्या करें कि जिससे ये थर्ड पार्टी का आईटीसी हम ब्रांचेस के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। अब क्लैरिफिकेशन क्या आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्लैरिफाई ये कर दिया गया है कि एचओ अगर थर्ड पार्टी से सर्विसेज ले रहा है, वो एक्सक्लूसिवली ब्रांचेस के लिए है, तो एचओ के पास ऑप्शन है। दोस्तों, ऑप्शन का मतलब एक तो वो आईएसडी रजिस्ट्रेशन ले ले या फिर क्रॉस चार्ज के अंदर चले जाए। इट इज नॉट मैंडेटरी कि एचओ को आईएसडी रजिस्ट्रेशन ही लेना है या एचओ को इनवॉइसेस ही इशू करने हैं। और ये दोनों ऑप्शन में से थर्ड पार्टी प्रोक्यूरमेंट का जो उस ब्रांचेस के रिलेटेड सर्विसेज है उसका आईटीसी वो वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं आईएसडी द्वारा या टैक्स इनवॉइस इशू करने के द्वारा। फिर यहां पे और एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि एचओ डिस्ट्रीब्यूट्स या विश करता है कि वो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन आईएसडी से करे तो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और अगर एचओ चाहता है कि वो आईएसडी मैकेनिज्म के जगह वो टैक्स इनवॉइस इशू करे तो उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और वही सर्विसेज के लिए ये क्लैरिफिकेशन लागू है जहां पर ब्रांचेस के लिए ये एट्रीब्यूट हो रही है सर्विसेज या एक्चुअली यूज हो रही है। तो बहुत अच्छा सर्कुलर आया है, कई झंझटें इससे दूर हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर दिया है इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज। अब ये क्या है, कोई भी हेड ऑफिस हो, मान लो सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो एसएपी खरीदती है और कुछ सर्विसेज देती है ब्रांचेस को भी,
कि जहां पर वो SAP इंस्टॉल है। तो अब यहां पर सवाल पूछा गया है जीएसटी डिपार्टमेंट को कि एचओ ने सैलरी कॉस्ट भी इन सर्विसेज में इंक्लूड करना चाहिए क्या? वेदर द एचओ इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइसेस, और यहां पर एक कंडीशन और एक पूछी गई है कि ब्रांचेस को फुल आईटीसी मिलने वाला है इस केस के अंदर, तो क्या करे एचओ? तो यहां पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर ये डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर आएंगे, और डिस्टिंक्ट पर्सन को फुल आईटीसी मिल रहा है तो रूल 28 के हिसाब से जो भी अमाउंट चार्ज करेगा एचओ वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए, वो इनवॉइस की अमाउंट डिक्लेयर्ड अमाउंट रहेगी, वही डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू रहेगी, और उसी हिसाब से फुल आईटीसी ब्रांचेस को मिलेगा। और जहां पर फुल आईटीसी ब्रांचेस को मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑफ सैलरी या और भी कोई खर्चा, वो जो भी इनवॉइस में अमाउंट डालेगा एचओ, उस हिसाब से वो काम बन जाएगा। और दूसरी बात, अगर एचओ इशू नहीं करता है इनवॉइस, तो नील वैल्यू पकड़ी जाएगी एचओ से ब्रांचेस को इस सर्विसेज की, और उस हिसाब से आगे का काम करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात आई है, क्योंकि ऑडिट्स के अंदर टैक्स ऑफिसर्स है, इसी बात के अंदर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में इश्यूज निकालते रहते हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज है, मान लो वही सॉफ्टवेयर कंपनी सर्विसेज दे रही है, बट ब्रांचेस को फुल आईटीसी नहीं मिल रहा है क्योंकि वो आगे एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रही है। तो इस केस के अंदर जो एचओ ने क्या करना चाहिए, उन्होंने वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या करना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सैलरी या ओवरहेड्स के बारे में। तो यहां पर दिया है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू इंक्लूड above cost of salary of employees while calculating taxable salary, even if full ITC of branches is not required। तो दोस्तों, यहां पर हमारे सामने एक बहुत अच्छा एनालिसिस आ गया है कि आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना है या क्रॉस चार्ज लेना है। तो दोस्तों, ये ऑप्शनल है, आप आईएसडी भी ले सकते हो या फिर क्रॉस चार्ज में भी जा सकते हो, और रिकमेंडेड ये है कि क्रॉस चार्ज इज अ गुड, क्योंकि आप जो भी इनवॉइस जनरेट करोगे ब्रांचेस के ऊपर, ब्रांचेस को फुल आईटीसी मिलता है तो आईटीसी मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है तो उतने का वो आईटीसी उनको नहीं एलिजिबल होगा। बट बहुत सारे विषयों को यहाँ पर विराम मिलेगा। तो ये एक अच्छा क्लैरिफिकेशन आया है। तो आपके प्रश्न हमें जरूर भेजिए इसके रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग कर नीति।